गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक फिर लेके आए हैं। पिछले की वीडियोस में हम 7 नंबर चैप्टर तक की चर्चा कर चुके थे। 7 नंबर चैप्टर को देखे थे कि किस तरह से इनमें टॉपिक लिया जा सकता है और कितना इनमें टॉपिक इम्पोर्टेंट था। जो भी इम्पोर्टेंट लगा था उन सभी नोट्स को हम बतलाए थे आपको। आज हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 3rd की ईवीएस की ही कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है। इन सभी को देखना आपके लिए बहुत ही बेहद आवश्यक है। इन सभी समृद्ध से रिलेटेड ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जितने भी निचोड़ है सभी हम बतलाते चलते हैं कि किन किन चैप्टर से कितना प्रश्न पूछने की संभावना है। उन्हीं टॉपिक को बतलाने की कोशिश करते हैं हम। ये देखिए, तोता के बारे में बतलाया गया है। जो भी मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा नए दोस्तों के पास, जिनसे कि उनको भी लाभ मिल सके। आज हम कुछ पक्षियों से संबंधित बात करेंगे और पक्षियों के बारे में जानेंगे कि पक्षी है किन किन पक्षियों के बारे में। देखिए, कुछ ही पक्षियों के बारे में इन चैप्टर में चर्चाएँ किया गया है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं, टॉपिक हमारा विस्तारित रूप पकड़ते जाएगा। उन सभी चीज़ों को भी जानने की कोशिश करेंगे। आज तोता के बारे में बताया गया है कि तोता, इनका कलर कैसा होता है, ये इनकी दांत कैसी होती है, या इनका चोंच कैसा होता है, या किस तरह का जानवर है। तोता से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में चर्चा किया गया है। वैसे तो आप कोई भी पक्षी के बारे में जानेंगे तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे बातें होती है, लेकिन उतनी आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो आपके एनसीईआरटी में चर्चा है उन्हीं पक्षियों के बारे में, उनकी उन्हीं विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तोता के बारे में कहा गया, देखिए, यह मनुष्य की बोली का नकल करता है। ऑब्वियसली कि यह क्या करता है, मनुष्य की बोली का नकल करता है तोता। इनका रंग हरा होता है तथा चोंच का रंग लाल होता है। अक्सर तोता क्या होता है, हरे रंगों का ही होता है, और उनके चोंच का जो रंग होता है क्या होता है, वो लाल होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। आप वहाँ देख रहे होंगे फिगर में कि इनके चोंच का रंग कैसा है और उनका और भी पंख के रंग कैसा है। इनकी चोंच नुकीली होती है। उनका जो तोता का जो चोंच होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। कोई भी चीज़ को फोड़ने में, फाड़ने में, तोड़ने में उसको मदद करता है। इनको लाल मिर्च बहुत पसंद है। इन्हें लोग घरों में भी पालते हैं। देखिए, इनका रंग अधिकतर लाल होता है और ये लाल मिर्च खाने में ये बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं। उनके बीज को खाता है। कोई भी चीज़ आप उनको देंगे, चाहे वो शरीफा हो या लाल मिर्च हो, तो उनके बीज को ही खाता है और गुद्दे भाग को क्या करता है, फेंक देता है। वह कठोर से कठोर चीज़ों को खाने की कोशिश करता है, फोड़ फोड़ के खाता है। और यह पालतू भी होता है। इन्हें लोग क्या करते हैं, घरों में पालते हैं। तो समझिए कि तोता से संबंधित जो भी बातें था पूछा भी जा सकता है, तो इन्हीं से रिलेटेड बात पूछेगा। फिगर भी आप वहाँ देख सकते हैं। मैना, अब मैना के बारे में जानेंगे। देखिए, मैना का भी फिगर आपको दिख रहा होगा वहाँ कि मैना यह झटके से अपना गर्दन आगे पीछे कर लेता है। ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर लेता है। कौन सा पक्षी है, तो मैना है। यह अक्सर भूरे रंगों का दिखता है। मैना जो है अक्सर भूरे रंगों के कलर को का दिखता है अधिकतर। फिर पंख के बारे में चर्चा किया गया है कि पंख कौन सी चीज़ों में मदद कर रहा है और क्या है। पंख, देखिए, पंख उड़ने में मदद करता है। पंख पक्षियों को क्या करता है, उड़ने में मदद करता है। पंख पक्षी की शरीर को गर्म भी रखता है और वह उनके शरीर को ढके रहता है, गर्म भी रखता है पंख पक्षी के शरीर को। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। समय समय पर क्या होता है, उनके पुराने पंख झड़ जाते हैं, नए नए पंख उगा आते हैं। तो यही था पंख से रिलेटेड बातें। ये पंख से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। मैना के बारे में पूछे तो इन्हीं से प्रश्न उठेगा। इनसे ज़्यादा उसमें एक पॉइंट भी चर्चा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उनसे संबंधित पॉइंट आपको चर्चा कर दिया कि शायद अगर पूछा गया तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। वैसे ये लाइन जो है डायरेक्ट पूछा गया है। आप सीटेट के जब हम क्वेश्चन पेपर करवाएंगे प्रीवियस ईयर, तब उसमें हम बतलाएँगे। ये तोता के बारे में भी पूछा गया है एक बार, तो इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि इन चैप्टर में फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उल्लू से संबंधित है। इन्हीं टॉपिक में पक्षियों से संबंधित बातें जो हम कर रहे थे, उनमें अब उल्लू के बारे में देखते हैं कि उल्लू क्या है, इनसे रिलेटेड कैसे कैसे
टॉपिक बन सकते हैं। इनसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए उल्लू इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि यह अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या कहता है, उल्लू अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, लगभग कितना 270 डिग्री तक घुमा सकता है। अर्थात हमारा आपका गर्दन बहुत से बहुत कम देर तक जाता है, लेकिन उनका जो गर्दन है पूरा पीछे तक घूम जाता है, सीधे लगभग कितना 270 डिग्री तक घूम जाता है। इसे दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा दिखता है। उल्लू को दिन को कम और रात को ज़्यादा दिखता है, अर्थात अंधेरे में उनको ज़्यादा दिखता है उल्लू को, और रोशनी में बहुत कम दिखता है। यह रात को जागता है और दिन को सोता है। उल्लू जो है यह रात को जागता है, रात को ही जागता है और दिन को क्या करता है, सोता है। टेढ़े नाखून वाली चार चाक क्या होता है, उंगलियां होता है इनका। टेढ़े मेढ़े नाखून वाली 4 उंगलियां होती है। कुछ प्रचलित कहानियों में उल्लू को बुद्धिमान माना गया है। कुछ प्रचलित कहानियों जैसे रामायण गीता में इनको क्या माना गया है, बुद्धिमान पक्षी माना गया है। किनको, उल्लू को। कुछ प्रचलित कहानियों में इनको बुद्धिमान पक्षी माना गया है। ये मांसाहारी प्राणी है। उल्लू क्या है, एक मांसाहारी प्राणी है। तो यह था उल्लू से संबंधित बातें। क्या कहता है अगला कि आकाश से क्या कहा कि आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ। पूछ है मेरी खांचे वाली, पक्षी मैं हूँ बड़ी निराली। आकाश से सीधे आती हूँ। देखिए आकाश में कौन से पक्षी उड़ता है और उनसे संबंधित बातों को आप जब जानेंगे समझेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ। तो उनका चोंच भी क्या होता है, नुकीला होता है। आता है बड़ा चोंच, देखे होंगे आप, जिनको हम चील कहते हैं। च्यों च्यों आवाज़ निकालता रहता है और सीधे आता है और नीचे क्या करता है, चूहा को अन्य छोटे कीड़े मकोड़ों को झपट ले जाता है। पूछ है मेरी खांचे वाली पूछ होती है उनकी, पक्षी हूँ मैं बड़ी निराली। यहाँ चील आप देखते होंगे। देखिए ये क्या है, चील है। सीधे आता है और ऊपर में उड़ते रहता है। जब भी उनको कीड़ा नज़र आता है तो सीधे आता है, लोल मार के भाग जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, चील। कहता है कोहू कोहू मैं आवाज़ लगाती। कोहू को आवाज़ लगाता है। मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, और मधुर मधुर गीत भी सुनाता है। सबके मन को मैं हूँ भाती, देखो मैं डॉट डॉट कहलाती। कौन से ऐसे पक्षी है जो कोहू को आवाज़ निकालता है गुटरू गू की, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती। देखिए मधुर मधुर गीत भी सुनाता है और सबके मन को भाता है, तो वह है कोयल। कोयल को आप देखे होंगे कुहू कुहू आवाज़ निकालता रहता है, जैसे कहता है कुहू कुहू, और मधुर मधुर गीत भी सुनाती है। अच्छा लगता रहता है हम लोगों को सुनने में, और सबके मन को भाता है, अच्छा लगता है। तो कौन सा होगा, कोयल। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ कोयल हम भरेंगे। क्या भरेंगे, कोयल। इनका सही आंसर क्या भरेंगे, कोयल। फिर देखिए अगला है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसी सिलने वाली। सुई की तरह सिलने वाला चोंच होता है किसका, और पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डॉट डॉट चिड़िया मैं कहलाऊं। पत्तियों को सिल करके घर बनाता है, तो वह है कौन सा चिड़िया, दर्जिन चिड़िया। जब हम आगे की क्लास 4 की चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लास 4 में हम जब पक्षियों से संबंधित कुछ और विस्तृत बातों को जानेंगे, तब वहाँ हम दर्जिन चिड़िया के बारे में भी चर्चा करेंगे कि दर्जिन चिड़िया कैसा होता है, वह कैसा अपना घर बनाता है, किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों को संग्रहित करके अपना घर बनाता है, तब वहाँ पढ़ेंगे। तो चोंच उनका क्या होता है, एक सुई के नोक की तरह होता है। देखते हैं कैसा चोंच है, सुई के नोक की तरह। वह पत्तों को सिल करके अपना घर बनाता है। तो सुई हो जैसे सिलने वाली, अब पत्ते सिलकर घर बनाऊं। पत्ते को सिल करके घर बनाता है, कौन सा होगा, दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया दर्जी के तरह कार्य करता है, इसलिए इनको दर्जिन चिड़िया नाम दिया गया है। दर्जी की तरह पत्तों को सी करके अपना घर बना लेता है। देखते होंगे कैसा इनका चोंच है। फिर अगला देखिए, काले काले पंख है मेरे और काले रंग।
पंख भी काला है, सर पूरा शरीर उनका क्या है, काले काले है। काँव काँव मैं शोर मचाता। कौ अगर जब भी आप काँव काँव का आवाज़ सुने तो क्या हो, समझिए कि वह कौवा होगा। कौन सा पक्षी है, डॉट डॉट पक्षी मैं कहलाता, कौन सा होगा, यहाँ कौवा होगा। अगला है रंग सलेटी पंख गुलाबी। देखिए सलेटी रंग का होता है, पंख क्या होता है, गुलाबी होता है। गुटुरगू की भरकी चाबी, गुटुरगू 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 की आवाज़ निकालता रहता है। दिन भर शोर मचाता हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। दिन भर शोर मचाता रहता है। गुटुरगू गुटुरगू कौन से पक्षी करता है, तो वो है कबूतर। कौन सा होगा, कबूतर। यहाँ देखते हैं कि कबूतर कैसा है, किस तरह से आपको दिखता है। ऐसा लक्षण किस में पाया जाता है, तो कबूतर में पाया जाता है। फिर है पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं। पेड़ के तने में छेद बनाता है और उसके अंदर जो कीड़ा मकोड़ा होता है उनको खाता है। टुक 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 करता जाता हूँ, डॉट डॉट पक्षी कहलाता हूँ। कौन से ऐसे पक्षी है जो टुक टुक की आवाज़ निकालता है, तने में छेद करके उनके अंदर छुपे कीड़े मकोड़ों को खाता है, तो वह है कठफोड़वा। देखते हैं कि कठफोड़वा किस तरह वह तने में छेद कर रहा है। इन सभी पक्षियों के बारे देखिए बतलाते हैं, इनका आंसर क्या होगा, कठफोड़वा। कठफोड़वा। फिर अगला देखिए क्या है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे ऊंचे आसमान में मैं उड़ता, डॉट डॉट पक्षी मैं कहलाता हूँ। मरे हुए जानवरों को खाकर के जगह को साफ कर देता है, ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ता है। वह कौन सा पक्षी है, तो वह गिद्ध है। क्या हो जाएगा, गिद्ध। इनका आंसर गिद्ध हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे पहेली थे। डायरेक्ट आपको पहेली दे देगा और 4 ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है। जैसे यही पहेली मान लीजिए दे देगा 4 लाइन और नीचे यहाँ कोयल दे देगा, कबूतर दे देगा, मैना दे देगा और भी कई सारे ऑप्शन दे देगा और हमें पूछेगा कि कौन सा आंसर होगा। तो आप जब ये पहेली को जाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो ही आप इनका आंसर दे पाएंगे। जैसे इन सभी में जितना भी पक्षियों की चर्चा की है, इन सारे पक्षियों के बारे में हम डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। जब क्लास 4 का बुक पढ़ेंगे, उनमें सारे के सारे पक्षियों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से दिया गया है। तो उन सभी को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और जो भी मित्र नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको भी ये सारे के सारे PDF फॉर्मेट में चाहिए, PDF चाहिए EVS के, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा। और भी मेरे इस चैनल पे और भी सब्जेक्ट जैसे बाल विकास से संबंधित आपको टॉपिक मिलता है हर रोज़। उनको भी आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।